बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक आज की और अब तक की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर जो है वो आप पहुँची है, जिसका जो है वो इंतज़ार था। 20 जुलाई से ये मामला जब शुरू हुआ था उस वक़्त से लेकर अब तक सोशल मीडिया पर ये चीज़ जो है वो गर्दिश में थी कि जो इंसैनिटी प्ली है, जो मुल्ज़म के पागलपन या ज़हनी मरीज़ होने के हवाले से ये प्ली किसी भी स्टेज पर ली जा सकती है। वो प्ली आखिर में वो दरख्वास्त दायर की गई मुल्ज़म की जानिब से, लेकिन उस हवाले से आज जो अदालत में दलाइल हुए थे उस पर एडिशनल सेशन जज अतार अबानी ने वो फ़ैसला महफूज किया था, और उस फैसला महफूज होने के बाद अब ये फ़ैसला सुना दिया गया है। और वो जो दरख्वास्त थी मरकज़ी मुल्ज़म ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र की मेडिकल बोर्ड तश्कील देने, उसके जो ज़हनी मरीज़ होने को एग्जामिन करने के हवाले से दरख्वास्त थी कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए जो इसको एग्जामिन करे। वो दरख्वास्त इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने मुस्तरद कर दी है, खारिज कर दी है। और जो ये कहा गया था कि इसका कोई इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको अदालत ने मुस्तरद किया है। आज इस पर समाअत हुई थी, उसमें जो दलाइल थे, जो पॉइंट्स थे, वो क्या थे। उस पर जाने से पहले मैं आपको सिनेरियो बता दूं कि 20 जुलाई को जब ये केस सामने आया तो उसके बाद क्योंकि सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर डे 1 से इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट होती रही, बहुत सारी चीज़ें सामने आती रहीं, और ये मतलब चीज़ आती थी कि किसी भी स्टेज पर इस केस में इंसैनिटी प्ली जो है वो इंसैनिटी प्ली ली जाएगी। तो आखिर वो ली गई। उस पर जो उन्होंने पॉइंट्स रखे उसमें एक हैरान कौन चीज़ जो है ये सामने आई कि आज जब उनके वकील जो हैं वो सिकंदर जुल्करनैन सलीम वो दलाइल दे रहे थे, तो उन्होंने क्या पॉइंट जो है वो एक गैर मुतवक्को पॉइंट सामने रखा, जो मतलब शायद अंदाज़ा नहीं था कि ये पॉइंट भी शायद आइंदा आगे चलकर वो ले सकते हैं। इस हवाले से मैं आपको मुख्तलिफ जो लॉयर्स थे, जो कानूनदान थे, इस हवाले से जो मौक़िफ़ रखते थे, जाहिद आसिफ एडवोकेट साहब, उनका एक जो इंटरव्यू भी आपके साथ शेयर किया था। मुख्तलिफ वकला से मेरी बात होती रही, मुख्तलिफ कानूनदान जो हैं इस हवाले से, जो फौजदारी के माहिरीन हैं, उनसे बात होती रही। मैं वीडियोज़ में भी बात करता रहा, लेकिन क्योंकि हतमी फ़ैसला कोर्ट ने करना होता है तो इसलिए कोई हतमी राय हम नहीं दे सकते, लेकिन अपनी ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी बुनियाद पर दे सकते हैं। और डे 1 से जो मुझे जो है वो मुख्तलिफ कानूनदान जो है इस हवाले से बताते थे, वो ये कहते थे कि बहुत मुश्किल है कि ये प्ली जो है वो किसी भी तरह अदालत एक्सेप्ट करे, मंजूर करे, इस पर अदालत अलाउ करे कि बाकायदा तौर पर इस पर हम जो है वो कमीशन बना दे अदालत। ये हमेशा से कानूनदान जो है ये कहते रहे हैं, और ये ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता भी रहा हूँ। और आज वो चीज़ जो है वो सच साबित हुई, और अदालत ने वो जो दरख्वास्त थी ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र की जानिब से जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी है। उस दरख्वास्त में 2-3 किस्म के लकूनास भी थे जिसकी निशानदेही आज की गई। अगर बात करें जो उनके वकील हैं सिकंदर जुल्करनैन सलीम, उनकी जानिब से आज एक जो बतौर सबूत के वो ये भी चीज़ ली गई कि जब जो ट्रायल चल रहा है तो एक ट्रायल के दौरान जो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र है मुल्ज़म, मरकज़ी मुल्ज़म, उसने बहुत शोर मचाया था, इंटरप्ट किया था प्रोसीडिंग्स को, उसमें बार मुदाखलत करने की कोशिश की थी, तो अदालत बार बार रोक रही थी। तो एंड पे ये हुआ था कि कमरा अदालत में ही पुलिस जो है उसको बाहर खींच के ले जा रही थी, तो उसने उसके साथ कन्फ्रंट भी किया था। फिर कमरा अदालत से बाहर निकलते हुए इतना कन्फ्रंट किया था कि उसने किसी का हाथ भी पकड़ा था, किसी को पकड़ा था, पुलिस वाले को भी इसी तरह पकड़ने की कोशिश की थी। बड़ी मुश्किल से पुलिस उठा के लेकर गई थी। तो उसके बाद हुआ ये था कि पुलिस ने एक FIR शालीमार थाना में दायर की, जो उसके खिलाफ एक नया मुकदमा जो है वो दायर कर दिया था। उसमें यही कि इंटरप्ट करना और प्रोसीडिंग में मुदाखलत करने के हवाले से दफात लगाई गई थी, और एक दफ़ा जो ये भी उसमें ऐड कर दी गई थी, जो उसमें ये कहा गया था कि इसने शायद खुदकुशी करने की भी कोशिश की। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो उस दिन से हमने रिपोर्ट भी किया, और मैंने बाद वीडियोज़ में आपको बताया भी था कि शायद आगे चलकर इसको जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसके अपनी फेवर में इस्तेमाल करे, क्योंकि ये उसकी फेवर में जाती है कि उसका ऐसा एक्ट है या उसका कोई इशू है ऐसा कि जो उस पर उसको किसी जो है वो खुदकुशी जैसे एलिमेंट की तरफ मजबूर कर रहा हो। तो ये डाली गई थी, और मेरे ज़राए बताते हैं कि पुलिस का जो जिन्होंने FIR दर्ज की थी उसके हवाले से भी काफ़ी नोटिस किया गया था कि पुलिस के जो ये FIR उसमें ऐसी चीज़ें जो डाल दी गई जिस पर इजहार नापसंदीदगी जो है वो आया था मुख्तलिफ फोरम की जानिब से। तो उसके बाद FIR हो गई। उसके बाद आज उस FIR को बुनियाद बनाया उनके वकील जो है सिकंदर जुल्करनैन सलीम ने। उन्होंने एडिशनल
असिस्टेंट सेशन जज को ये कहा कि आप उस FIR के मतन को पढ़ लें। उस FIR बिल्कुल वाज़ेह है, उस FIR में लिखा हुआ है कि हमारे जो मुल्जिम है इसका कंडक्ट कैसा है, कैसी जो है उसका बिहेवियर था, क्या वो वहाँ पे करता रहा उस वक्त कमरा अदालत में। तो उसने उसकी तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की कि वो बड़ा अहम मामला है। फिर सिकंदर जुल्करनैन सलीम जो है उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई तय नहीं है कि आपने किस वक्त देनी है, कि टाइमिंग की ऐसी मुद्दत नहीं है कि आप फलां टाइम पे जो है ऐसी प्लीज सामने ला सकते हैं, फलां टाइम पे नहीं ला सकते। इस हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनका हवाला भी अदालत के सामने रखा। लेकिन दूसरी जानब अगर बात की जाए, जो मुद्दई मुकदमा है उनके वकील शाह खावर, उनकी जानब से पूरी शीट जो है वो अपने जो एक तो रिटन आर्गूमेंट्स अदालत के सामने पेश किए गए, प्लस अदालत को बताया गया कि कब कब जो है वो मरकजी मुल्ज़म जो है पेश होता रहा, जो फिजिकल रिमांड के दौरान पेश होता रहा, उसके बाद ट्रायल में पेश होता रहा, क्या कंडक्ट था उसका। इसके अलावा जो मुद्दई मुकदमा के वकील है शाह खावर, उनकी जानब से अदालत को यह भी बताया गया कि जब फिजिकल रिमांड के दौरान ये पेश होता रहा तो उसकी जानिब से एक वकील बाकायदा जो है वो इसको पैरवी करता रहा इस केस की और केस को परसू करता रहा, ये निशानदेही की गई। इसके अलावा अदालत को कहा गया कि अदालत खुद एग्जामिन कर सकती है, अगर ऐसी दरख्वास्त ना आए खुद भी अदालत जो है एग्जामिन करवा सकती है। लेकिन इस केस में उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा कोई मामला नहीं है, अदालत ये दरख्वास्त डिसमिस करे। तो उसके बाद जो हसन अब्बास हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनकी जानिब से सबसे पहले तो इस दरख्वास्त के काबिल समात होने पर जो है वो कहा गया कि काबिल समात ही नहीं है ये दरख्वास्त जो है। उन्होंने कहा कि एक तो दस्तखत नहीं है ज़ाहिर जाफर के, और दूसरा उसकी जानिब से कोई ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है जिसको साथ नथी किया गया हो, और तीसरा उन्होंने कहा कि सिकंदर जुल्करनैन सलीम जो है उसके डायरेक्ट वकील नहीं है बल्कि स्टेट काउंसिल हैं, वो स्टेट को जो असिस्ट कर सकते हैं कोर्ट को, इसमें कोई नई दरख्वास्त जो है वो नहीं डाल सकते। तो ये 3 पॉइंट्स उन्होंने दिए, और चौथा और पांचवा पॉइंट उनका ये था कि एक तो जो बीकन हाउस स्कूल है उसकी जानिब उन्होंने एक स्क्रीनशॉट और इसकी तस्वीर जो है अदालत के सामने पेश की कि उन्होंने कहा कि वहाँ के स्कूल के बच्चों को काउंसलिंग करता रहा है ये ज़ाहिर जाकिर जाफ़र। प्लस उन्होंने कहा कि एक जो जाफ़र जो कंपनी है इनकी, ज़ाहिर जो इनके वालिद हैं उनकी जो कंपनी है उस कंपनी में भी इसको बड़ा ओहदा जो है इसके पास था, फिर उस कंपनी का दफ्तर जो है उसी जगह पे रखा गया जहाँ पे ये वकूआ हुआ। तो उन्होंने कहा कि अगर ये सारी चीज़ें थी तो ये एक तो कंपनी में इतना बड़ा ओहदा क्यों दिया, फिर उसी जगह दफ्तर रखा हुआ था, अगर इंसान था बंदा, ज़हनी मरीज था, तो ये सारा कुछ क्यों होता रहा। तो उन्होंने इस तरफ निशानदेही की और अदालत ने अब इस केस को उनकी दरख्वास्त जो है वो मुद्दई मुकदमा का जो आर्गूमेंट्स थे उनको तस्लीम किया है, और जो मरकजी मुल्ज़िम है उसकी जानिब से सिकंदर जुल्करनैन के सलीम के जो आर्गूमेंट्स थे उनको मुस्तरद किया है और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। दूसरे लफ्ज़ों में अब ट्रायल इसी तरह आगे जारी रहेगा और ट्रायल आगे बढ़ता रहेगा, और ये इस पर मेडिकल बोर्ड नहीं बनेगा, फर्दर कोई इस पर मामला नहीं है। अब देखते हैं कि ये सुप्रीम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेके जाते हैं या नहीं जाते, या वहाँ पे क्या जो है वो अपडेट सामने आती है। तो ये थी आज की बड़ी खबर, बड़ा फैसला। आप यकीनन आपको पसंद आएगा, इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।